हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनुराग शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेंट पर। आज मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स 2021-22 बताऊंगा, जो कि आपकी किसी भी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा उस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, कई बार पूछे जाते हैं। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेट विद हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया इज। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा बनाने वाला राज्य है। सो फ्रेंड्स, दिस स्टेट इज़ कर्नाटका, जिसने 71,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड की है। दोस्तों, अगला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इंस्टॉल्ड एट। सो दोस्तों, यहाँ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड। तो दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है वह इंडिया के वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में बनाया गया है। इट इज़ डेवलप्ड बाय CSIR एंड CMERI। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवर ब्रांड लोगो फॉर कॉटन एंड इंडियाज़ प्रीमियर कॉटन वुड बी नॉन एज। तो दोस्तों, इसे कस्तूरी कॉटन का नाम दिया गया है। ये लॉन्च किया गया था इंडिया की एक्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ऑनरेबल स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा ऑन 7 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर स्टेट मैंग्रोव ट्रीज एज अ सिंबल ऑफ कंजर्वेशन इज महाराष्ट्र। तो दोस्तों, स्टेट मैंग्रोव ट्रीज को संरक्षण का प्रतीक घोषित करने वाला महाराष्ट्र इंडिया का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। तो दोस्तों, 2020 को UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ घोषित किया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2021 एज द। दोस्तों, अभी अपन ने 2020 की बात करी थी, अब अपन देख रहे हैं 2021 को। तो 2021 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स घोषित किया है। अगला है इंडियाज़ फर्स्ट काउ डंग पेंट डेवलप्ड बाय खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC इन इंडिया इज खादी प्राकृतिक पेंट। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 13 जनवरी को गाय के गोबर से बना प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है, और इसकी कीमत की बात करें तो शायद 1 लीटर डिस्पेंटर की कीमत 120 रुपये प्रति लीटर होगी, तो वहीं इमल्शन की लगभग 255 रुपये प्रति लीटर होगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंडियाज़ लार्जेस्ट सीमन स्टेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर लॉन्च्ड 8। तो दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट सीमन स्टेशन जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है वो पूर्णिया बिहार में लॉन्च किया गया ऑन अप्रोक्स 9 सितंबर 2020। दोस्तों, अगला है डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ ICR नेम्ड एज कृषि मेघ फॉर प्रोटेक्टिंग प्रीवियस डाटा ऑफ द ICR। तो दोस्तों, भारत के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हैदराबाद में कृषि मेघ नाम से एक डाटा रिकवरी सेंटर ऑफ ICR लॉन्च किया है, जिसका मोटो होगा ICR के कीमती आंकड़ों की, प्रीशियस डाटा जो रहते हैं उनकी सुरक्षा करना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन, a groundbreaking move that could have a major global impact is Norway on 28 जनवरी 2020। तो दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कानूनी तौर पर वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फ्रूट ट्रेन इज़। सो दोस्तों, इंडियाज़ फर्स्ट फ्रूट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ बाय आंध्र प्रदेश। यह ट्रेन तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से रवाना हुई। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी केप्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2030 इज़ 450 गीगावाट। तो दोस्तों, 2030 तक देश में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन बढ़ेगा
जो सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों ये जो टारगेट है ये 450 गीगावाट का रखा गया है, जो कि अभी 2020 में 175 गीगावाट था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज सिक्किम becomes the first state under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY to cover crop losses done by wild animals। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सिक्किम पहला राज्य बन गया है जो जंगली जानवरों द्वारा की गई फसल के नुकसान को कवर करेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ कैविकेज एट प्रेजेंट इज। सो फ्रेंड्स, एज ऑफ May 2021 there are 722 cavicays. For effective functioning and monitoring of cavicays are divided into 11 ATARI zones। और फ्रेंड्स, इन cavicays को, जिनकी अभी ऊपर अपन ने बात करी थी, इन cavicays को 11 ATARI जोन्स में डिवाइड किया गया है ताकि इनकी फंक्शनिंग और मॉनिटरिंग इफ़ेक्टिव हो सके। सो अगला है कंट्रीज़ फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टेस्टेड एट सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट CFMTTI बुधनी MP ऑन February 2021। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बुधनी MP में टेस्ट किया गया। ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर होगा ये अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों से कंपैरिजन में पर्यावरण के अधिक, या कहें पर्यावरण के ज़्यादा अनुकूल होगा। नेक्स्ट इज़ percentage of farm mechanization utilization in India is about 40%। तो दोस्तों, इंडिया में जो फार्म मैकेनाइजेशन यूटिलाइजेशन का परसेंटेज है वो 40% के अराउंड है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री फॉर द ईयर 2019-20 वाज 296.7 मिलियन टन। 2019-20 में देश का टोटल खाद्यान्न उत्पादन जो था वो 296.7 मिलियन टन था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फार्म साइंस कांग्रेस हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बेंगलुरु ऑन January 6, 2020। सो दोस्तों, इस प्रोग्राम में क्या था कि देश भर के किसानों ने अपने अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को प्रेजेंट किया था, और ये इंडिया में पहली बार बेंगलुरु में हेल्ड हुआ। नेक्स्ट इज मंथली पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना ऑन September 12, 2019। मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो भारत सरकार के द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसे प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून 2018। पहला वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो था वो 7 जून 2018 को मनाया गया था। नेक्स्ट इज़ WTO hosted first edition of World Cotton Day on 7th October 2019 in Geneva, Switzerland। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अक्टूबर 2019 को वर्ल्ड कॉटन डे का फर्स्ट एडिशन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द ईयर 2021-22 इज़ 16.5 लाख करोड़। सभी किसानों को संस्थागत ऋण से जोड़ने का लक्ष्य ₹2021-22 के लिए ₹16.50 लाख करोड़ रुपए तय किया गया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG सेटअप बाय UN इन 2000। ये जो था ये 2015 से 30 तक के लिए था। UN के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की समय अवधि है 2015 से जो 2030 रखी गई है, मतलब 2030 तक जो है वो सस्टेनेबल गोल्स को अटेन करना है, लक्ष्य ने जो बनाया था। नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी संख्या 17 है, तो 17 गोल्स विद 169 टारगेट्स। मेन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेड बाय द यूनाइटेड नेशन इज़ टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी।
तो जो ये सतत विकास लक्ष्यों के पीछे यूएन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है खाद्य की सुरक्षा करना, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज़ चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, जो 15वां वित्त आयोग है जो 2017 से 22 वाला, उसके चेयरमैन हैं NK सिंह। नेक्स्ट इज़ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एग कमीशन IEC, जो इंटरनेशनल एग कमीशन के चेयरमैन हैं वो है सुरेश छितुरी जी। अगला है चेयरमैन ऑफ द एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन APRACA, जो अभी हाल ही में नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर GR चिंटाला, उन्हीं को APRACA के अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट लैंड लीजिंग पॉलिसी इज़ उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने लैंड लीजिंग पॉलिसी लागू की है। अगला जो है इनकम विल बी डबल्ड बाय 2020 ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया अनाउंस्ड बाय PM मोदी इन 2016। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में ये घोषणा की थी कि 2022 में जब हम हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तब तक किसानों की आय दोगुनी होगी। चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम DFI इज़ डॉक्टर अशोक दलवाई। और ये जो पूरी कमिटी बनाई गई किसानों की आय दोगुना करने के लिए, इसके चेयरमैन डॉक्टर अशोक दलवाई जी को चुना गया। नेक्स्ट इज़ लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO हेडक्वार्टर लोकेटेड एट फरीदाबाद हरियाणा। तो दोस्तों टिड्डी चेतावनी संगठन का हेडक्वार्टर जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर प्लांट 750 मेगावाट इन रीवा मध्य प्रदेश ऑन 10 जुलाई 2020। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए MP के रीवा में एशिया के सबसे बड़े जो कि 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया। ये सौर ऊर्जा परियोजना लगभग 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। अगला है इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट विल बी सेटअप एट रामागुंडम इन तेलंगाना। तो तेलंगाना के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है जिसकी कैपेसिटी लगभग 100 मेगावाट है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया फॉर सी कुकुम्बर क्रिएटेड एट लक्षद्वीप। तो दोस्तों लक्षद्वीप में दुनिया का पहला कंजर्वेशन एरिया फॉर सी कुकुम्बर बनाया गया जिसका क्षेत्रफल लगभग 239 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों अगला है फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव GM वीट क्रॉप वैरायटी HB4 टॉलरेंट टू ड्राफ्ट एंड अमोनियम ग्लूसोफिनेट हर्बिसाइड इज़ अर्जेंटीना। तो दोस्तों अर्जेंटीना दुनिया का पहला देश है जिसने गेहूं की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी HB4 बनाई है जो सूखे के लिए सहनशील होगी। सो नेक्स्ट इज GM कॉर्न वैरायटी डेवलप्ड बाय चाइना टू फाइट अगेंस्ट इन्वेसिव फॉल आर्मी वॉर्म इज़ 007। चाइना ने कॉर्न की एक वैरायटी डेवलप की है जो कि इन्वेसिव फॉल वॉर्म से लड़ने में मददगार होगी। तो दोस्तों इस वैरायटी का नाम है 007। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज़ फर्स्ट पायलट प्लांट फॉर इंडिजीनियस फॉरेस्ट बायोमास एक्सट्रैक्शन सेटअप इन स्विट्ज़रलैंड। स्वदेशी वन बायोमास निष्कर्षण के लिए पहला प्रायोगिक संयंत्र जो है वो स्विट्ज़रलैंड में सेटअप किया गया। अगला है यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA हैज़ रिसेंटली बैंड अ फूड एडिटिव ड्यू टू इट्स जीनोटॉक्सिसिटी कॉन्सर्न इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड E171। तो दोस्तों हाल ही में EFSA ने टाइटेनियम डाइऑक्साइड E171 खाद्य योजी को इसकी जीनोटॉक्सिसिटी चिंता को लेकर बैन कर दिया। दोस्तों ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड E171 है ये एज अ वाइट पिगमेंट बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है जैसे कि कैंडी में, कॉफ़ी में, क्रीम वगैरह में यूज़ होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड।
सो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने जलवायु परिवर्तन कानून लागू किया। द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मुलेट अ बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी इज़ जापान। तो दोस्तों, जापान वह देश है जिसने बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी बनाई है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। द कंट्री दैट स्कोर्स फर्स्ट इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इज़ डेनमार्क। तो दोस्तों, डेनमार्क ने EPI यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, EPI एक द्विवर्षीय रिपोर्ट है जिसे याले विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है। EPI में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, 2020 के EPI में जो इंडिया की रैंक है वह है 168। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज इटली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोसेसिंग इन इंडिया नेम्ड एज द मेगा फूड पार्क एट फनीधर इन द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो दोस्तों, इटली ने इंडिया में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोसेसिंग, जिसे द मेगा फूड पार्क नाम दिया है, वो फनीधर इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ओपन किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन। तो दोस्तों, भारत सरकार का भारत देश के विकास की तरफ एक कदम जिसे हम आत्मनिर्भर भारत के नाम से समझ सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 12 मई 2020। सो फ्रेंड्स, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 12 मई 2020 को लॉन्च किया था। नाउ व्हाट अबाउट दिस मैन ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज वर्थ ऑफ ₹20 lakh crore एम्ड टू सपोर्ट इकोनॉमी बेटर्ड बाय लॉकडाउन टू कंटेन कोरोना वायरस पैंडमिक। सो फ्रेंड्स, इसके मैन ऑब्जेक्टिव्स जो थे, तो मतलब लॉकडाउन से जो पस्त अर्थव्यवस्था थी उसके सपोर्ट में आर्थिक प्रोत्साहन का पैकेज जो कि ₹20 लाख करोड़ का था उसे प्रोवाइड करवाना। नाउ वी विल सी 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। सो दैट आर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डिमांड। इन शॉर्ट वी कैन रिमेंबर इट बाय वर्ड डेविड। सो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर भारत मिशन के 5 स्तंभ है: अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और खपत। फोकस ऑफ आत्मनिर्भर इज ऑन 4L विच आर लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। तो आत्मनिर्भर भारत का केंद्र 4L थे, जो कि लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम, लिक्विडिटी नकदी, लॉज यानी कानून। एस्पिरेशनल विज़न ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इस मिशन की जो आकांक्षी दृष्टि थी वह आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर खेती को लेकर थी। एग्रीकल्चर टेक हैकाथॉन। सो फ्रेंड्स, हियर अनदर वन इज कृतज्ञ टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन। इट वाज लॉन्च्ड बाय ICAR नाहेप। ये लॉन्च किया था ICAR नाहेप ने। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 15 सितंबर 2020। 15 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। इट्स एम इज़ टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट, फैकल्टीज, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स एंड अदर्स टू शोकेस देयर इनोवेटिव अप्रोचेज एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया। इसके द्वारा विद्यार्थियों को, फैकल्टीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को अपनी खेती में नवीनीकरण, नई टेक्नोलॉजीज़ दिखाने का अवसर दिया जाता है। एक्रोनीम फॉर कृतज्ञ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि फुल फॉर्म फॉर कृतज्ञ। सो KR फॉर कृषि, एग्रीकल्चर, TA फॉर तकनीक, टेक्नोलॉजी एंड GYA फॉर ज्ञान, नॉलेज। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर करंट अफेयर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।